हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कोरियन ड्रामा सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो हिंदी में अवेलेबल है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नंबर 1, माई कॉन्ट्रैक्टेड हस्बैंड मिस्टर ओ। यह कोरियन सीरीज़ 2018 में रिलीज़ हुई थी। इस सीरीज़ को IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। सीरीज़ की स्टोरी में हमें हैन सियोंग जू नाम की एक 30 साल की लेडी को दिखाया गया है जो ब्रॉडकास्टिंग टीम में टीम लीडर के तौर पर काम करती है। फिर एक दिन उसके शहर में माफिया गैंग सिंगल लेडीज को टारगेट बनाकर उन्हें मारना शुरू कर देती है। हैन सियोंग जू पर भी जानलेवा हमला होता है, लेकिन उसे ओ जैक डू नाम का लड़का बचा लेता है। वो लड़का हैन सियोंग से अपने गांव में चल रही प्रॉब्लम के चलते मदद मांगने के लिए आया होता है, लेकिन हैन सियोंग जू उसकी मदद के बदले उसे अपना नकली हस्बैंड बन के रहने के लिए कहती है। फिर नकली हस्बैंड बनने के बाद आगे क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये आप इस सीरीज में देखिए। नंबर 2, हाइड एंड सीक। यह सीरीज 2018 में रिलीज हुई थी। इस सीरीज को IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस सीरीज की कहानी दो औरतों की दिखाई गई है, पाक ही रेन और मी चेन रिन। पाक ही रेन एक कॉस्मेटिक कंपनी की ओनर होती है जिसकी बेटी का बचपन में किडनैप हो जाता है जब वो लोग हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। दूसरी तरफ मी चेन रिन को उसकी फैमिली ने गोद लिया होता है, लेकिन बचपन से ही उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा होता है। उसके बावजूद वो कंपनी को बड़े अच्छे से संभाल रही होती है। फिर एक दिन पाकी रेन को उसकी बेटी का किडनैपर मिलता है, जिसके बाद कहानी में नए ट्विस्ट सामने आते हैं और एक बहुत बड़ा राज सामने आता है। अब वो राज क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। नंबर 3, अलाइस। यह सीरीज 2020 में रिलीज हुई थी। इस सीरीज को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। सीरीज की कहानी डिटेक्टिव पार्क व्यान ह्यू से शुरू होती है, जिसके बचपन में उसकी मां का मर्डर हो जाता है और अपनी मां के कातिल को ढूंढने के लिए वो पुलिस बन जाता है। फिर एक दिन जब वो किसी के मर्डर केस पर काम कर रहा होता है तो उसे एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है जो दुनिया से छुपकर अलाइस के अंदर काम कर रहे होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन एक टाइम ट्रैवलर्स का ग्रुप होता है जो फ्यूचर से पास्ट में आकर मर्डर कर रहे होते हैं। फिर पार्क व्यान हू को भी शक होता है कि उसकी माँ का भी मर्डर किसी टाइम ट्रैवलर्स ने ही किया होगा। अब वो टाइम ट्रैवलर्स ऐसा क्यों कर रहे होते हैं ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज के टोटल 16 एपिसोड्स है। नंबर 4, क्रैश लैंडिंग ऑन यू। यह सीरीज 2019 में रिलीज हुई थी। इस सीरीज को IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। सीरीज की कहानी एक यून से ई नाम की औरत से शुरू होती है जो कि काफी रईस परिवार से होती है और एक बड़ी फैशन कंपनी की ओनर भी होती है। उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब वो पैराग्लाइडिंग के दौरान मौसम बदल जाने की वजह से साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर पर लैंड कर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात री जिक हुक से होती है जो नॉर्थ कोरिया के स्पेशल फोर्स का कप्तान होता है। अब कप्तान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो उस औरत को अपने देश के हवाले कर दे जो गलती से यहाँ आ गई है, या वो उसे अपने घर जाने में मदद करे। फिर वो डिसाइड करता है कि वो उसे अपने घर जाने में मदद करेगा। अब आगे उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती है ये आप इस सीरीज़ में देखिए। नंबर 5, किल मी हिल मी। यह सीरीज साल 2017 में रिलीज हुई थी। इसे IMDb पर 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। सीरीज में चा डू ह्यूक को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता है। बचपन में उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होता है जिसकी वजह से उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें 7 अलग अलग तरह की पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है और वो अपने परिवार से ये बात छुपा कर रखता है। एक दिन उसकी मुलाकात ओहरी जिन से होती है, जिसके बाद चा डू ह्यूक की एक पर्सनालिटी जो काफ़ी गुस्से वाली होती है उसे ओहरी जिन से प्यार हो जाता है। अब आगे क्या होता है ये आप इस सीरीज़ में देखिए। नंबर 6, द किंग इटर्नल मानार्क। यह सीरीज़ 2020 में रिलीज़ हुई थी। इस सीरीज़ को IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस सीरीज में कोरिया के राजा की कहानी दिखाई गई है जो कि अपने राज्य के एक गद्दार का पीछा करते करते पहुंच जाता है एक मिस्टीरियस पोर्टल के सामने जो उसे पैरेलल दुनिया में लेकर जाता है, जो एक मॉडर्न दुनिया होती है। वो दुनिया उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। अब ऐसी दुनिया में वो राजा कैसे सर्वाइव करता है जहाँ पर उसका कोई भी वजूद नहीं है, ये आप इस सीरीज़ में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।